श्वेता जी, एक युवा होने के नाते आप इस पार्लियामेंट से क्या अपेक्षा रखती हैं? जी रमेश जी, यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं, ये जो बोल रहे हैं एसआईआर के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, ये प्रेरोगेटिव कंप्लीटली इलेक्शन कमीशन का है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब ये लोग जो मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं उठाया जाना चाहिए या जो पार्लियामेंट में डिसाइड नहीं हो सकता है, उन मुद्दों को उठाते हैं। उसका एक उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं। इससे पहले भी हो चुका है राफेल वाला मुद्दा, जिसमें इन्होंने बोला कैसे होता है, प्राइस क्या रहेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो वो नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता था। ये हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट इसी मुद्दे में जाया गया तो सारे इंफॉर्मेशन दिए गए थे एनक्लोज्ड एनवेलप में, ताकि वो नेशनल सिक्योरिटी की बात थी। तो इन्हें यही नहीं पता है कौन सा मुद्दा हमें कहाँ उठाना है, कहाँ नहीं उठाना है। श्वेता जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो चुनाव आयोग का कंडक्ट ऑफ रूल्स है या चुनाव आयोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, वो भी तो इसी पार्लियामेंट ने बनाया है ना। जो चुनाव आयोगों को अधिकार दिए गए हैं वो भी तो इसी पार्लियामेंट ने कानून बना के दिए हैं ना। जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं इसी पार्लियामेंट ने किए हैं ना। तो जब सब कुछ पार्लियामेंट डिस्कस कर सकती, केवल जो कंडक्ट है चुनाव आयोग का, आप कह रही उसको नहीं कर सकती? देखिए रमेश जी, यहाँ पे इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। सेपरेशन, अगर ऐसी बात होती हर चीज पार्लियामेंट में ही डिस्कस किया जाना होता तो फिर इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, ना कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट में नहीं बनाया गया था। मतलब इस तरीके से नहीं है कि उसे अलग से बनाया गया। जैसे आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात की, उसको पार्लियामेंट में बनाया गया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक नॉर्म होता है जिसको जस्ट कॉजेंस बोलते हैं, जो एक बेसिक नॉर्म होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से निकलता है। लेकिन हर चीजों को अगर आप पार्लियामेंट में ही डिस्कस करना है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन का एग्जिस्टेंस ही नहीं। मैडम, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसे इस देश की संसद चर्चा नहीं कर सकती? वही डिसाइड इस देश में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको इस देश की संसद चर्चा नहीं कर सकती? मुझे सिर्फ इतनी बात बता दीजिए। अगर मैंने आपको अभी बताया जो नेशनल सिक्योरिटी का था, उसमें भी नहीं कर सकते हैं। अब ये जब ये पावर अंडर आर्टिकल 324 क्लॉज 1 आप उसका देखेंगे तो इलेक्टोरल रोल्स बनाने का पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन का है। एग्री। और उसमें अगर विपक्ष को ये लग रहा है उस प्रक्रिया में कहीं खामी है, एग्री श्वेता जी, अगर विपक्ष को ये लग रहा है उस प्रक्रिया में कुछ खामी है, वो प्रक्रिया सही से काम नहीं कर रही है, तो वो क्यों नहीं डिस्कस कर, वो कहां डिस्कस करेंगे? मुझे बताइए इसको। अगर वो इस देश की संसद में इस मुद्दे को डिस्कस नहीं कर सकते तो कहां करेंगे? अगर उन्हें लगता है कि खामी है तो एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर वो संविधान को मानते हैं तो संवैधानिक प्रक्रिया को भी मानेंगे और उसका प्रोसेस है। वो इलेक्शन कमीशन में रिटन कंप्लेंट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि मैटर सब जुडाइस है। श्वेता जी, मैं जानता हूं आप वकील हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, भारत में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसे इस देश की संसद चर्चा नहीं कर सकती? वकील साहब से मेरा एक सवाल है। आप बोलिए, पूछिए खान साहब। आप चर्चा कर सकते। मैं भी टिप्पणी करना चाहता हूं। हाँ, मैं आ रहा हूं टैगोर साहब। खान साहब पूछ लीजिए जल्दी से। वकील साहब आप ये बताएं कि आप पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात कर रही हैं। ऐसे तो नागरिकता डिसाइड करने का अधिकार उनका नहीं है। आप रोल को ठीक कर सकते हैं। पूरा जो रोपा है उसको पढ़ लीजिए, जगह जगह क्या लिखा हुआ है। उसमें सारे प्राविधान लिखे हुए हैं कि जो बॉर्न होगा वो इंडियन होगा, साबित करेगा वो, लेकिन वो अधीन कभी भी चुनाव आयोग के नहीं रहेगा। दूसरी बात, हमने अपनी संसद में जब चाहा, जिन मुद्दों पे चाहा, जब लड़ाई हो रही थी 62 में 65 में, तब भी पार्लियामेंट को बुलाकर चीजों को चर्चा की गई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई। तब नहीं आया कि ये सब गुप्त जानकारी लीक हो जाएगी, तब नहीं हुआ। अच्छा चलिए ये सब छोड़ दीजिए, 2 मिनट का कंडोलेंस करा सकती हैं आप? 35 लोग मरे हैं, प्रूफ है बाकायदा। 11 का तो यूपी में माननीय अखिलेश यादव जी ने, एक महान नेता जिन्होंने 2-2 लाख रुपए दिए, इन्होंने तो एक बार, जो हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं अपने आप को, हिंदुओं के बताते हैं कि हम रक्षक हैं, बटोगे तो कटोगे, ये भक्षक बन गए। यूपी में 11 लोग मरे, सब के सब हिंदू हैं। क्या किया आपने?
क्या किया? चलिए पार्लियामेंट में 2 मिनट का कंडोलेंस करा दीजिए। चलिए खान साहब, आपने कंडोलेंस करा दीजिए। नहीं, चर्चा नहीं हो सकती, मैंने मान ली बात। आपने मुझे वकील कह के मुझसे एक सवाल पूछा है, हम आपको बताते हैं। नहीं, आपने एक सवाल किया है, आपने वकील साहब बोलते हुए मुझसे ये सवाल किया है कि इलेक्शन कमीशन का ये राइट नहीं है कि वो नागरिकता डिसाइड करे। बिल्कुल नहीं है। ये आपसे किसने कह दिया कि वो नागरिकता डिसाइड कर रहे हैं? बिल्कुल नागरिकता डिसाइड नहीं कर रहे हैं। और आपने अपने ही सवाल में एक जवाब दे दिया है जिसमें आपने ये बोला, इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है कि नागरिकता प्रमाणित करो। प्रमाणित करने का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी जो नागरिक हैं वो आए हमारे पास और ये प्रमाण दे कि वो नागरिक है। नागरिकता वो डिसाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने दे दिया, श्वेता मैं एक बात ऐड कर दूं, तारिक खान साहब, वोट का अधिकार तो भारत के नागरिक को ही मिलेगा ना। वोट का अधिकार तो भारत के नागरिक को ही मिलेगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और ये चुनाव आयोग को संविधान ने शक्ति दी है बस इलेक्शन कि वो एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रोल तैयार कर सकता है, इलेक्शन रोल तैयार कर सकता है, वोटर रोल तैयार कर सकता है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसको एनआरसी ही समझिए। तो गृह मंत्री एम्पावर कर रहे हैं, गृह मंत्री एम्पावर कर रहे हैं चुनाव आयोग, क्योंकि आप एनआरसी करिए। चुनाव आयोग एनआरसी नहीं कर सकता, मगर गृह मंत्री एम्पावर कर रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये छोटा एनआरसी। ठीक है, डॉक्टर सूरज मंडल को मैं लाना चाहता हूं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर सूरज मंडल जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो बिल्कुल एक तरह से ठीक नहीं होती है। इन्होंने एसआईआर के बारे में कहा कि ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। पहली बात तो कितना इंडिपेंडेंट है चुनाव आयोग, वो हम सब देख रहे हैं, पूरी देश की जनता देख रही है। आप किस तरह से केरल का वीडियो बीएलओज के नाच गाने वाले जो अपने हैंडल से वो शेयर कर रही है, और मरने वाले जो हमारे शहीद होने वाले बीएलओज हैं इतनी दिक्कतों में, और उनके परिवार की जो हालत है वो उसके लिए एक डॉक्टर सूरज मंडल, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा। आपके कार्यकाल के दौरान आपने कौन सी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बना दिया था इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने का? आप मुझे बताइए ना। आप बेशक आज कह सकते हैं कि साहब ये जो पूरा पैनल है इसमें सरकार का पक्ष ज्यादा मजबूत है, वेटेज सरकार का ज्यादा है। आपके दौर में कौन सा ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया थी, मुझे ये बता दीजिए आप। भाई कांग्रेस पार्टी को ये भी तो जवाब देना होगा, आपने भी अपनी पसंद का इलेक्शन कमिश्नर बना है ना। देखिए, मैं उस जवाब पे आता हूं। मैं एक लाइन केवल कह देना चाहता हूं कि एसआईआर का जो निर्देश है या जो हुआ, पहले ये होता था कि अपडेट किया जाता था। ये अभी जो किया जा रहा है कि पूरे के पूरे इलेक्टोरल रोल्स को मिटाकर एक ओनस देते हुए पूरे नागरिकों को कि आप आवेदन कीजिए, आप आइए, और उसके बाद इस तरह से पूरे, एक तो जनगणना हुई नहीं है, लेकिन सर डिलीशन और एडिशन की पावर तो है ही ना। चुनाव आयोग के पास डिलीशन और एडिशन की पावर तो है ही। ये रूल 6 रूल 7 क्या है सर? सुन लीजिए ना, एक 2003 में भी हुआ, इन्होंने कहा 2003 का डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने छुपा लिया। जब उस डॉक्यूमेंट को सामने लाया गया तो उसके ठीक विपरीत इनकी कार्यशैली है। आप मैं आपसे ये कहूं, अच्छा एक बात बताइए, नहीं डॉक्टर सूरज मंडल, आज तक तो चुनाव आयोग ने कई रोल रिवीजन किए हैं। आप 2003 को ही एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं? आप 2003 को ही एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं? और दूसरी बात डॉक्टर मंडल, दूसरी बात, आप ये क्यों मान के चलते हैं कि कोई भी चुनाव आयोग जो है वो 2003 की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाएगा? वो क्यों नहीं आज की प्रक्रिया में कुछ चेंजेस कर सकता? उसके पास ये ताकत है? पूरे के पूरी प्रक्रिया एक निश्चित रूल के तहत होती है। यहाँ जो रूल्स इन्होंने जो बना रखे हैं या जो मान रहे हैं, उसकी जानकारी नहीं दी गई है। ये यूनिलैटरली आप देखिए ना कि जब ये कहते हैं कि लोगों ने अपने नाम हटाए, तो जितने आवेदक थे उससे लाखों लोग अधिक ये नाम हट जाती है। जुड़ने में भी यही बात होती है। तो आप एक निश्चित प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, और मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ 2003 उसका अंडरलाइन नहीं है। जिस नियम के तहत पहले भी हुआ है, उस तमाम जो रूल्स है वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। और एक आखिरी बात आपने जो कही कि जो आपने चुनाव आयोग के भी
हमेशा आपने अपने मन मुझे के 10 अनुसार सेकंड बनाया। दे सकते हैं तो प्लीज। मेरी बात ठीक है। सुन लीजिए, फिर आप डॉक्टर ले मंडल, लीजिएगा। मैं केवल 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं 30 सेकंड के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।